अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है यूनिट 2 काइनेमैटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद हमने करना है एक्सरसाइज के एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में हमने करने हैं इसी चैप्टर्स के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है काइनेमैटिक्स की, ये आपने मस्ट याद करनी है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी रेस्ट की। अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी इट्स मीन वो रेस्ट पर है, और अगर पोजीशन है वो चेंज कर देती है तो वो किस पे है, मोशन में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ जाती है, मोशन की। और बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इफ इट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास क्या है, मोशन की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, टाइप्स ऑफ मोशन। ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास कौन सी होती है, चेंज इट्स पोजीशन एज अ होल। ओके, ये आप बीच में स्किप कर दे, शॉर्ट करके याद करें, आपको जल्दी याद रहेगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी हैज़ अ होल, जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है वो कौन सी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। द लाइन और पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व, वो हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ओके, और ये इसकी एग्जांपल आ जाती है, कोई भी दो एग्जांपल कर ले आप। आगे ट्रांसलेटरी मोशन को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स में। इसमें नंबर 1 में आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 2 पे आता है कर्वीलिनियर मोशन, रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आर स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल में आपने लिखना है फ्री फॉलिंग बॉडी। कर्वीलिनियर मोशन आर सर्कुलर और कर्व पाथ, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, कर्वीलिनियर मतलब या तो वो कर्व में होंगी या तो सर्कल में होंगी वो वाली मोशन। इसकी एग्जांपल ये आ जाती है। रैंडम मोशन और इरेगुलर मोशन, कि इनकी कोई भी एक रेगुलर वो नहीं होती, मोशन नहीं होती, इरेगुलर होती है, वो हमारे पास कौन सी है, रैंडम मोशन होती है। इसकी एग्जाम्पल में आपने ये लिखना है, फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई और मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकंड टाइप ऑफ मोशन, हमारे पास कौन सी है, रोटेटरी मोशन कौन सी होती है। रोटेटरी मोशन में आप यहाँ से ये बुक वाले भी लिख सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। रोटेटरी मोशन आर दोस मोशन विच रोटेट अराउंड अ फिक्स एक्सिस, जो कि फिक्स एक्सिस पर रोटेट करती हैं वो हमारे पास कौन सी होती है, रोटेटरी मोशन होती है। जैसे कि व्हील की, फैन की, वॉच की जो घड़ी होती है वो रोटेट में मूव करती है। अब यहाँ पे देखिए, मूव व्हील ऑफ अ साइकिल, हैंड ऑफ अ क्लॉक, विंग्स ऑफ अ टर्निंग फैन। ये देखिए, ये तीनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, जैसे कि आपने सेल फोन को भी देखा है, जब वो वाइब्रेट होता है तो कभी आवाज़ कम कभी ज़्यादा, कभी आवाज़ कम कभी ज़्यादा आती है। इसका मतलब टू एंड फार। वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है, टू एंड फार मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन में आप ये बुक वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट आप लिख लेते हैं, वाइब्रेटरी मोशन आर दोज मोशन टू वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फार मोशन कॉल वाइब्रेटरी मोशन। या तो बुक वाला अगर लिखते हैं आप ये वाला लिख लें, the repeated forward and backward motion of an object around its main position। इसमें आपने ये एग्जांपल्स लिख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन आर रेलिवेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्या ये रेलिवेंट है कि नहीं है, रेस्ट और मोशन। A position need reference, therefore rest and motion also need specification of observer। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी में हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसे अच्छे तरीके से करेगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कैन आल्सो बी कैटेगराइज ऑन द बेस ऑफ देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। इसमें हमारे पास दो आज स्केलर एंड स्केलर क्वांटिटीज। इसमें अपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद यूनिट एग्जाम्पल की, उस एग्जाम्पल के बाद आपने यूनिट की देनी है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाती है, यहाँ तक और साइज तक, उसके बाद अपने इसके यूनिट और उसके बाद अपने एग्जाम्पल की। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की। इसकी डेफिनेशन आपने देनी है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड
वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट नोट लिखना है। सम क्वांटिटी रिक्वायर्ड बोथ अ मैग्नीट्यूड और साइज एंड अ डायरेक्शन। बस यहाँ तक लिख के उसके बाद अपने हेडिंग देनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के कितने वेज हैं? 2 वेव्स हैं। एक तो हमारे पास होते हैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में अपनी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है कि एक तो इसे बोल्ड लेटर से लिखा जाता है और या तो उसके ऊपर एरो होता है या तो नीचे एरो होता है उसके। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में अपनी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ से ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, यहाँ से यहाँ तक। ये तो आपको पता ही होगा, हेड टू टेल रूल भी हमने पढ़ा था। ये हमारे पास टेल होती है और ये हमारे पास हेड होती है। ये हमारे पास डायरेक्शन शो कर रही है कि डायरेक्शन किस तरफ है वेक्टर की। और यहाँ पर अपने टेल की हेडिंग दे देनी है। टेल की हेडिंग में लिखना है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड टेल। हेड की आप जब देंगे तो आपने लिखना है द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ अ वेक्टर। कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेक्टर। रिप्रेजेंट वेक्टर के लिए आपने लिखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है वेक्टर आर कंसीडर विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस any set of values that indicate the position of a point in a given reference system। यहाँ तक कर दिया। यहाँ पर आपने एक और पॉइंट ऐड कर देना है। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 तरह के होते हैं सिस्टम। एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस। सबसे पहले तो आपने इन क्वेश्चन को थोड़ी डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आप जब हेडिंग्स में लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका पास बहुत अच्छी हेडिंग्स बन जाएंगी। सबसे पहले आपने देनी है डेफिनेशन की हेडिंग, उसके बाद आपने यूनिट की, उसके बाद आपने क्वांटिटी की, ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आपने इसकी डिनोटेड या रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है, या तो उसके बाद आपने नेचर की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन डिस्टेंस की। The length of a path traveled between two position is called distance. Next है direction, it has no direction. क्वांटिटी की आप जब हेडिंग देंगे लिख लेना है it is a scalar quantity. रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है आपने या डिनोटेड की, तो it is denoted by XRSLD. यूनिट की आपने सबसे हेड में देनी है। यूनिट की क्या है? ऐसा यूनिट हैज़ मीटर। डिस्टेंस का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की भी आपने इसी तरह देनी है। डेफिनेशन, यूनिट, डिनोटेड या तो रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद नेचर। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक इनफ है। नेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है, पीछे हमने पढ़ा था जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो हमारे पास स्केलर होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या आपने कहनी है? इट हैज डायरेक्शन। उसके बाद आपने क्वांटिटी की हेडिंग देनी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन या डिनोटेड की आपने हेडिंग देनी है, उसमें लिखना है इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स के ऊपर बार ऊपर एरो लिखना है, डेल्टा आर उसके ऊपर एरो। ऐसा यूनिट की अपने यूनिट की हेडिंग देनी है। डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम ही है, इसलिए इसका यूनिट आपने लिखना है मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक स्पीड। स्पीड की भी अपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके पास यहाँ पे इसका क्योंकि फार्मूला भी होता है इसलिए आपने मैथमेटिकली लिखना है, डिनोटेड या रिप्रेजेंटेशन लिखना है, यूनिट, उसके बाद नेचर लिखना है। डेफिनेशन में आपने लिखना है मेजर्स ऑफ द डिस्टेंस डेल्टा एस कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ तक होगी डेफिनेशन। उसके बाद डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय वी। मैथमेटिकली आपने लिखना है मैथमेटिकली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इलेप्स टाइम, और या तो मैथमेटिकली आप ये भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक लिखे तब भी सही है। डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस आपको पता होगा फाइनल में से इनिशियल माइनस करना होता है, तो आपके पास डेल्टा एस हो जाता है। क्वांटिटी में आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद लिखना है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट का आपने हेडिंग देनी है, यूनिट में लिखना है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है आपने। एवरेज स्पीड इज द नेट टोटल डिस्टेंस एस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टी।
मैथमेटिकली हेडिंग देनी है, आगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी होती है, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी वेरी स्मॉल सच दैट लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। ये डेफिनेशन आ गई। मैथमेटिकली आपने लिखना है, मैथमेटिकली में आपने ये लिखना है। नेक्स्ट है, ये अभी तक स्पीड का टॉपिक ही चल रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग में अगर आ जाता है तो लॉन्ग में आपने ये सारे पॉइंट्स हेडिंग में आपने ऐड करने हैं। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड में हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म कहते हैं सेम स्पीड को। यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं, सेम स्पीड को। जब हमारे पास सेम स्पीड होगी तो हमारे पास कौन सी होती है, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म स्पीड हैज़ द नेम इंडिकेट टू द स्पीड विच डज नॉट चेंज। जो चेंज नहीं होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, अगर वो चेंज हो जाती है तो वो हमारे पास वेरिएबल होगी, क्योंकि वेरिएबल कहते हैं चेंज और यूनिफॉर्म कहते हैं सेम को। ओके, इस तरह याद कर लें, अदरवाइज इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट है वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे हेडिंग्स में लिखेंगे तो देन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा और शॉर्ट के लिए भी हो जाएगा। और याद तो बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, फिर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, यूनिट, क्वांटिटी, बस इतना इनफ है। वेलोसिटी है, मेजर्स ऑफ डेफिनेशन है, मेजर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिनोटिंग में आपने लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय वी। वी के ऊपर आपने एरो लिखना है, क्योंकि वेक्टर में हमने पहले ही पढ़ा था, मस्ट है कि उसके ऊपर या तो नीचे एरो होगा। मैथमेटिकली में आपने या तो ये वाली भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एज यू विश। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इलिप्स टाइप। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एस यूज करते हैं और टाइम के लिए टी। और क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसका कौन सा है, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। उसके बाद इसी का ही टॉपिक आ जाता है एवरेज वेलोसिटी कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है यहाँ तक। एवरेज वेलोसिटी इज द नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। इतना इनफ है। मैथमेटिकली आपने ये भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या तो एस डिवाइडेड बाय टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। The instantaneous velocity is the velocity for very short time interval t very small such that limit approaches to zero। ये velocity और speed दोनों की एक है, बस आपने थोड़ा सा इसके दरमियान में डिफरेंस है, वो आपने मस्ट याद करना है। मैथमेटिकली आपने हेडिंग देनी है, इसमें ये लिखना है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हेडिंग दे दे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होगी, द वेलोसिटी विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर वो चेंज नहीं होती है देन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। द मेजर्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विद पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये दो डेफिनेशन है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हैज यू विश। दोनों में से कौन सी आप लिखते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी मैथमेटिकली। मैथमेटिकली में आपने इन दोनों में से चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलिप्स टाइप लिख सकते हो, या तो ए इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी सेम डायरेक्शन होती है। ऐसा यूनिट आपने लिखना है। ऐसा यूनिट के एक्सेलरेशन का कौन सा है, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट है। बस इतना काफ़ी है। आगे एवरेज एक्सेलरेशन कौन सी होती है, एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की हेडिंग देनी है आपने। एवरेज एक्सेलरेशन इज द नेट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टी। मैथमेटिकली आपने हेडिंग देनी है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या तो मैथमेटिकली आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मस्ट है कि आप ये मैथमेटिकली लिखें, आपको फार्मूला भी याद रहेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। एक्सेलरेशन ए एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली आपने हेडिंग देनी है, तो मैथमेटिकली में आपने लिखना है ए इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी होती है, जो अपनी चेंज नहीं होती, वो यूनिफॉर्म होती है। बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ, अपने यहाँ से लिखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपने कहाँ से लिखना है, इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम इक्वल। अगर हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल है तो वो कौन सी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लेरेशन।
उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लेनी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन वी कैन से इट इज डिक्लेरेशन। उसके बाद आपने एक और पॉइंट ऐड कर देना है, इट इज आल्सो नोन एज रिटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है? सबसे पहले तो अपने फार्मूले आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या चीज़ है, प्लॉट ग्राफ क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। मस्ट है डेफिनेशन, स्लोप ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन है, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ मीन्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजेंटल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। वर्टिकली हमारे पास ऊपर से नीचे होते हैं, ओरिजेंटल हमारे पास ये वाली लाइन होती है। ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर लें। और स्लोप का फार्मूला तो आपने मस्ट याद करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या आप एमसीक्यूज के लिए करें, इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एस एंड टाइम टी इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ, इसके साथ ये वाला ग्राफ मस्ट आपने बनाना है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कर्व ओनली गिवन स्पीड, ये पॉइंट लाजमी आपने करना है कि जब भी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व होगा वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा। ये स्लोप का आप ये भी ऐड कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी एमसीक्यूज के लिए आप कर लें। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड v एंड टाइम t इज का स्पीड टाइम ग्राफ। जब हमारे पास स्पीड के लिए और टाइम के लिए होगा, पीछे हमने पढ़ा था वो किसके लिए था, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, इसलिए t डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ दरमियान में हुआ था प्लॉटेड, और यह किसके दरमियान में हो रहा है, स्पीड और टाइम के ग्राफ में। यहाँ से आप करें, द स्पीड इज प्लॉटेड अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस, और जो स्पीड होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे होती है, हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास होती है टाइम होता है। स्पीड हमारे पास वर्टिकल उस पर एक्सिस पर होती है, और टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है। कि ये हमारे पास दो इसके पॉइंट्स है, ये मस्ट वीक में ऐड कर लें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने यहाँ से जो थर्ड पैराग्राफ है, द ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी v एट अ पॉइंट ए विच चेंज यूनिफॉर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लें। और इसके साथ मस्ट है ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ये ग्राफ लाजमी आपने ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको खुद करवाऊंगी। तो ये हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन ऑफ फाइनाइट वेलोसिटी वी एफ इन टर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड एक्सेलरेशन ए इन टाइम टी। ये वाला आपने मस्ट करना है, और ये मैथमेटिकली फॉर्म आपने करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपने डेफिनेशन जस्ट यहाँ तक करना है, यहाँ तक। और नेक्स्ट आपने ये जस्ट इनके फार्मूले डिफरेंट हैं, बाकी आपके सारा सेम। और ये ग्राफ जो है, ये आपने टेबल जो बनाना है इसमें अपने डिफरेंस है बस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इस तरह है, ग्राफ अपने मस्ट ड्रा करना है, तो नहीं तो मैं किसी और लेक्चर में आपको ये समझा भी दूंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे जी की वैल्यू आपको आनी चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये लास्ट वाला पैराग्राफ इसमें ऐड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये एंड में डेफिनेशन, इन्हें मस्ट आप रीड किया करें एमसीक्यूज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है इसके एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन।